नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन फीमेल कंप्लेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उस प्रॉब्लम का नाम है PCOS या PCOD। PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ये क्या है दोस्तों, क्यों आजकल बच्चियों में, लेडीज में बहुत कॉमनली दिखाई देता है और उसको होने के बाद हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है और हम ऐसी क्या मेज़र फॉलो करें जिससे हमें पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है उससे हमें थोड़ा राहत मिल सकता है और हम ऐसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिससे पीसीओडी जैसी गंभीर बीमारी से हमें परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी अभी आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या डिजीज, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PCOS और PCOD भी बोलते हैं। ये आजकल बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन फीमेल में वो दिखाई देने लगा है और हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं। मतलब हमारे जो ओवरी के अंदर अगर मल्टीपल सीस्ट डेवलप हो जाते हैं। सीस्ट का मतलब है अगर जैसे हमारा गुब्बारे में पानी भरने के बाद वो जैसा दिखता है उसी तरह से अगर हमारे ओवरी में मोर देन वन या फिर मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन होता है तो हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों, तो इसको जानने के लिए हमें हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा जानना जरूरी है। हमारे बॉडी में दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक है प्रोजेस्टेरॉन एंड दूसरा है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हमारे हार्मोन हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। उसके साथ हमारा जो ओवरी है उसके अंदर से हमें एक बहुत कम मात्रा में मेल हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दोस्तों, उसी दौरान हमारा ओवरी जो है ओवम का सिक्रेशन करता है। ओवम अगर आता है, रिलीज होता है, देन ओनली हमारा साइकिल रेगुलेट होता है और ईच मंथ में हमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। लेकिन हमारा जो ओवम जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो ग्रोथ होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए दो हार्मोन हेल्पफुल होते हैं। दो हार्मोन का नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन। ये दोनों हार्मोन फॉलिक्यूल को ग्रोथ करने में, उसको रिलीज करने में, उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। ये दो हार्मोन हमारे जो ब्रेन के एक छोटे से ग्लैंड रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे वो रिलीज होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारण के वजह से अगर हमारा बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के मात्रा में वो सिक्रेशन में डेविएशन होता है, कुछ प्रॉब्लम उसमें रहता है, तो हमारे बॉडी में मेल हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मेल हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और FSH LH का जो हार्मोन है वो कम मात्रा में सिक्रेट होता है, तो इसके वजह से जो एग फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट और उसका रिलीज में डेविएशन दिखाई देता है और एग रिलीज ही नहीं हो पाता है हमारे ओवरी से और ओवरी के अंदर ही वो रह जाता है। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा ओवम उसके अंदर रहने के वजह से वो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है और ये ओवरी में डेवलप होता है। इसके लिए हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं। ये हार्मोन का डिस्टरबेंसेस के कारण से ये डेवलप होता है और इसके वजह से हमारे बॉडी में मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है। ये तो हो गया पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, वो क्या है, ये क्यों होता है दोस्तों। जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है, अगर हमें थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म का अगर इश्यू है हमारे बॉडी में, जिसके वजह से हमारा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का
वो सिक्रेशन जो है, जो मेंटेनेंस है, वो उसमें डेविएशन दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने के वजह से हमारे बॉडी में पीसीओडी दिखाई देता है। अगर हमारा पेरेंटल हिस्ट्री है, जैसे हमारे मम्मी हो गया या फिर हमारा नानी हो गया या दादी हो गया, उनको अगर हम पीसीओडी है तो वो हमें आ सकता है। इसका कुछ स्पेसिफिक कारण नहीं है दोस्तों, ये मालूम नहीं है स्पेसिफिकली क्यों हमें पीसीओडी होता है, लेकिन ऐसा कुछ अगर हम रहता है बॉडी में, अगर हमारा हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी में किसी भी कारण के वजह से, तो हमें पीसीओडी दिखाई देता है। अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो, अगर हम स्ट्रेसफुल लाइफ मेंटेन करते हैं, हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम खाने में प्रॉपर डाइट हम मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमें पीसीओडी जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना होता है। तो ये तो कुछ हो गया कारण दोस्तों। ये होने के बाद हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। पीसीओडी या पीसीओएस में हमारा पहला लक्षण जो है, हमारा पीरियड बंद हो जाना या फिर इरेगुलर पीरियड आना या फिर बहुत स्कैंटी ब्लीडिंग होना हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। पीरियड दोस्तों बंद हो जाता है, 2 मंथ से नहीं आ रहा है, 6 मंथ से नहीं आ रहा है, 1 साल से नहीं आ रहा है, 2 साल से भी नहीं आ रहा है। मेरे पास इतना ऐसे भी पेशेंट है जो 1.5 साल 2 साल से उनका पीरियड नहीं आ रहा है। जो हमारा पहला सिम्टम्स रहेगा, क्योंकि ओवम तो रिलीज नहीं हो पाता है ना, तो इसकी वजह से हमें पीरियड नहीं आएगा। ये हमारा पहला लक्षण रहेगा। दूसरा है दोस्तों, हमारे बॉडी में मेल हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है। अगर फीमेल में मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेशन रहता है तो हमारे जो चीन एरिया है उसमें हमें बहुत ज़्यादा बाल देखने को मिलेगा। ऐसा है, बहुत सारे पेशेंट का चीन एरिया में होता है, बॉडी में होता है, उसके साथ उनके चेस्ट रीजन में, उनके थाई रीजन में, उनके बेली रीजन में भी हेयर ग्रोथ होता है। तो मेल हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें बॉडी में वो हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, हम ओवेज हो जाएंगे, ऐसा रहेगा। हमारा मूड स्विंग रहेगा। हमारा जो चेहरा है उसमें पिंपल्स आ सकता है, झाइयाँ आ सकता है, हमें मेलाज्मा हो सकता है, एक्ने हमारे फेस में पूरा भर सकता है। ये लक्षण रहेगा और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें चिड़चिड़ापन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ये कुछ लक्षण हमारा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम उसको कैसे ठीक करें, कुछ मेडिसिन बताने से पहले मैं कुछ जनरल मेजर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे हमें ये पीसीओडी जैसे बीमारी से हम थोड़ा राहत पा सकते हैं। जनरल मेजर में दोस्तों हमें हमारा डाइट पे ध्यान देना है, हमें हमारा एक्सरसाइज पे ध्यान देना है और हमें स्ट्रेसफुल लाइफ मेंटेन करना, स्ट्रेस लेस लाइफ हमें मेंटेन करना है। तो डाइट में दोस्तों हम बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं तो हमारा डाइट प्रॉपर होने के वजह से हमारे हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होते हैं और हमें पीसीओडी जैसे गंभीर बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। हमारा एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ मिल सकता है, अगर हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, कलरफुल वेजिटेबल और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल का हम यूज़ करते हैं तो हमारा हार्मोन जो है वो नॉर्मल सीक्रेट रहेगा। हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल का हमें डेली उपयोग करना है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का हमारा जो डाइट है, जो लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर रहे हैं, इसके वजह से ही हमारा बॉडी का हार्मोन डिस्टर्ब होता है। तो उसको हम रेगुलेट करने के लिए हमें डाइट पे फोकस करना है, हमें प्रॉपरली हमारा खान पान में ध्यान देना है। जो भी वेजिटेबल हम खा रहे हैं, तो कच्चा वाला रॉ वाला वेजिटेबल अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा विटामिन एट ए टाइम मिलता है, तो हमारा बॉडी में जो हार्मोन है वो प्रॉपर होके रहता है। उसके साथ हमें पानी का उपयोग ज़्यादा करना है दोस्तों। पानी अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट रहता है तो ये सिस्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। हमें एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास ऑफ पानी हमें पर डे लेना है और हमें जो है सीड वाला आइटम हमारे डाइट में रेगुलर हमें ऐड करना है। सीड वाला आइटम जैसे हमारा सिसमे सीड हो गया, तिल का
सीड हो गया, या फिर हमारा जो सब्जा सीड है, सब्जा मतलब हमारा चिया सीड है, या फिर हमारा फ्लैक्स सीड है, तो हम ये सीड वाला आइटम को हमारे डाइट में रेगुलरली यूज करेंगे तो हमारा इसमें क्या होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है और वो हमारे हार्मोन को प्रॉपरली मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो हमें हमारे खाने में, रेगुलर खाने में ये सभी जो सीड मैंने बताई उसको आपको रेगुलर यूज करना है। हम हमारे खाने में कर्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। कर्ड एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हमारे हार्मोन को प्रॉपर सिक्रेशन होने में, रेगुलेट होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कर्ड हमें डेली बेसिस पे लेना है। उसके साथ दोस्तों हमें क्या नहीं लेना है, हमें नहीं लेना है मतलब हमें पैकेज्ड फूड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राइड किया हुआ तला हुआ आइटम नहीं लेना है, मैदा आइटम हमें नहीं लेना है, हमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट एंड ऑयल वाला खाना नहीं लेना है, और हमें स्मोकिंग, अल्कोहल को क्विट करना है। अगर हम ऐसे करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो हमारा हार्मोन बैलेंस होके रहता है। इसके साथ हमें एक्सरसाइज करना है, ये कंपलसरी है दोस्तों। आप खाना कंपलसरी लें, उसके साथ आपको एक्सरसाइज करना है। अगर हमारा कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रहता है तो बॉडी का हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होता है। आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है फिजिकल एक्सरसाइज का। आप कुछ भी एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन में ऐड करिए। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो हार्मोन है वो प्रॉपर सिक्रेट होता है। उसके साथ दोस्तों हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ मेंटेन करना है। हमें ये तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ हम मेंटेन करते हैं। लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश करें कि जैसे हमारा लाइफ में स्ट्रेस को थोड़ा अवॉइड करें, तो इससे क्या होगा, हमारा हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो प्रॉपर रहेगा, हमें वो इम्बैलेंस हमारे हार्मोन में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये 3 आपको मेंटेन करना है, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये अगर मेंटेन करते हैं अलोंग विथ सम मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपको जो पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है उससे आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। मैं आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करती हूँ दोस्तों। अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका परमानेंटली पीसीओएस या पीसीओडी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। होम्योपैथी दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं वो सेफ है, इफेक्टिव है, और आपका कुछ ही दिनों में जो पीरियड बंद होके रहा है, जो 6 मंथ से पीरियड नहीं आ रहा है, 1 मंथ से पीरियड नहीं आ रहा है, तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपर आपके एवरी मंथ में पीरियड रेगुलर रहेगा और आपके बॉडी में हार्मोन का जो डेविएशन हुआ है, जो डिस्टर्बेंसेस हुआ है, वो सभी ठीक हो जाएगा। और होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ होता है दोस्तों, लेकिन होम्योपैथी ये एक क्रॉनिक बीमारी है, इसके लिए हमें प्रॉपरली केयर टेकिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि होम्योपैथी में कुछ फिक्स नहीं होता। हम पेशेंट का सिम्टम्स देख के मेडिसिन देते हैं, उनका मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम और उनका जो प्रेजेंट कंप्लेंट है, सभी को देख के हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो आप अगर आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलते हैं तो आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा, आपका इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपरली हो पाएगा, जिसके वजह से आपको जो मेडिसिन का सिलेक्शन है वो प्रॉपर हो पाएगा। उसका डोज, उसका रिपीटेशन ऑफ द डोज और उसका पोटेंसी, हम कितना पोटेंसी में लेंगे और क्या मेडिसिन लेंगे, इसका सिलेक्शन प्रॉपर हो पाएगा और जिसके वजह से आपको परमानेंटली पीसीओएस या फिर पीसीओडी से मुक्ति मिल सकती है। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर व्हाट्सएप में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और या फिर आप मुझे, अगर आपका जो भी कॉम्प्लेन है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं तो मैं आपको मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ। दोस्तों, हमारा मेडिसिन में एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, मैं तो सभी बहुत ज़्यादा मेडिसिन है होम्योपैथी में पीसीओएस एंड पीसीओडी के लिए। मैं कुछ ही मेडिसिन आपके साथ शेयर करती हूँ, आप उस मेडिसिन को आपके सिम्टम्स के हिसाब से लीजिएगा। हमारा पहला मेडिसिन है दोस्तों पल्साटिला। पल्साटिला एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, पीसीओएस और पीसीओडी के केस में वो बहुत अच्छा काम करता है।
पल्साटिला पेशेंट में हमें क्या सिम्टम में दिखाई देगा? पल्साटिला पेशेंट में हमें वो उनका जो है पीरियड बंद रहेगा, पीरियड या फिर बंद रहेगा या फिर बहुत कम मात्रा में पीरियड आएगा। वो फेयर फैटी फ्लैबी लेडी रहेंगे, वो थोड़े सुंदर रहेंगे और उनका मूड स्विंग रहेगा, कभी वो हंसेंगे कभी वो रोएंगे, उनका मूड स्विंग रहेगा। और उनको कोई भी कुछ भी उनका मूड खराब होता है तो इमीडिएटली उनको रोना आएगा। हमेशा वो रो के अपना कंप्लेंट वो शेयर करेंगे किसी के साथ। अगर कोई उनको थोड़ा सा भी बोल देता है तो उनको रोना बहुत ज़्यादा आएगा। उनको जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स उनके बॉडी में रहेगा, अगर ये सभी कंप्लेन रहता है और उनको पानी पीना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कम मात्रा में वो पानी पिएंगे, तो ये सभी अगर सिम्टम्स आप में दिखाई देता है तो आप पल्साटिला ले सकते हैं। एलॉन्ग विद दैट आपका पीसीओडी और पीसीओएस आपका रहता हो तो आप पल्साटिला 30 ले सकते हैं। पल्साटिला 30 दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कालकारिया कार्प। कालकारिया कार्प पेशेंट भी वो पल्साटिला पेशेंट की तरह मोटे रहेंगे, थुलथुले रहेंगे और उनके डिफरेंशिएट क्या रहेगा कालकारिया कार्प में? वो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन दिखाई देगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा और उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग रहेगा, उनको अंडा खाना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा और वो उसके साथ उनका स्कैंटी पीरियड या पीसीओडी या पीसीओएस दिखाई देगा। अगर और उनका बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग रहेगा। अगर ये सिम्टम्स रहता है आपके बॉडी में पीसीओडी के साथ तो आप कालकारिया कार्प ले सकते हैं। कालकारिया कार्प 30 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपको आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा एंड पीसीओडी जैसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नाट्रोमोर। नाट्रोमोर का कॉन्स्टिट्यूशन ये पल्साटिला कालकारिया कार्प कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है। हमारा पीसीओएस में क्या होता है, हमारा बॉडी मोटा हो जाता है, ओबेज हो जाता है, लेकिन हमारा नाट्रोमोर पेशेंट में ऑपोजिट दिखाई देगा। उनका बॉडी पतला रहेगा, वो थीन रहेंगे, पतला रहेंगे, उसके साथ उनका पीसीओडी रहेगा और उनका जो नेक एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा पतला रहेगा। उनको वो डिस्टिंक्टिव आप मालूम हो जाएगा कि बॉडी एंड हेड एक पतला नेक से जुड़ा हुआ है, अगर ये रहता है। और उनका गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आएगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से करेंगे छोटे छोटे बातों पे, उनको सॉल्ट खाना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। उसके साथ उनका पीसीओडी या फिर उनका पीरियड इरेगुलर होता है, पीरियड अमीनोरिया हो गया, बहुत दिन से बहुत मंथ से पीरियड नहीं आ रहा है, तो ये सभी कंडीशन अगर आपका रहता है तो आप नाट्रोमोर ले सकते हैं। नाट्रोमोर 30 अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा एंड आपका जो पीसीओडी का कंप्लेन है वो भी ठीक हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सेपिया। सेपिया हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपका बॉडी नॉर्मल ग्रोथ हो, पतला हो, नाट्रोमोर की तरह इतना पतला नहीं हो लेकिन पतला हो आपका बॉडी, और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आपको किसी के साथ मिलना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप हमेशा अपने दुनिया में रहेंगे, आप उसके साथ आपके जो पीरियड है वो स्कैंटी रहेंगे या फिर इरेगुलर रहेंगे या फिर आपका पीरियड बंद होके 2 मंथ 4 मंथ ऐसा हो गया है और आपके जो स्किन पे, आपके फेस पे मुहासे या फिर मेलाज्मा या फिर जो हमारा झाइयाँ है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। अगर ये कंडीशन रहता है तो आप सेपिया ले सकते हैं। सेपिया 30 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपको पीसीओडी जैसे बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ये भी हमारा जो पल्साटिला एंड कालकारिया कार्प का जो पेशेंट है जो ओबेज होते हैं, ग्राफाइटिस पेशेंट भी उसी तरह ओबेज है, बहुत सुंदर, बहुत गोरे चिकने चिकटे और मोटे पेशेंट होंगे, बहुत ही सुंदर उनका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। उनके साथ उनका पीरियड नहीं आ रहा है, उनका स्कैंटी ब्लीडिंग हो रहा है, इसके साथ उनका कॉन्स्टिपेशन रहेगा और उनके बॉडी में स्किन डिजीज रहेगा, एक्जिमा हो सकता है, सोरासिस हो सकता है, कुछ ऐसा स्किन डिजीज उनके बॉडी में बहुत दिनों से रहेगा। अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो आप ग्राफाइटिस दे सकते हैं। ग्राफाइटिस 30 अगर दिन में 2 बार देते हैं
तो आपका पीरियड रेगुलर हो सकता है और आपका पीसीओडी या फिर पीसीओएस जैसे बीमारी से आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एपीस। एपीस हम उस कंडीशन में देते हैं जब हमारे जो ओवरी में बहुत सारे सीस्ट हमें दिखाई देता है, तो हम एपीस दे सकते हैं। एपीस 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो पीसीओडी के कंडीशन से हमें मुक्ति मिल सकती है। अगर हमारा जो पीसीओडी और पीसीओएस का जो कंडीशन है, अगर हमारा लेट एज में आता है, अगर लेट में आता है, जो हमारा 30 इयर्स के बाद अगर हमें पीसीओडी या पीसीओएस दिखाई देता है, तो हम लैकेसिस ले सकते हैं। लैकेसिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और लेट हमारा एज ग्रुप में अगर ये पीसीओडी का बीमारी दिखाई देता है तो हम लैकेसिस ले सकते हैं। लैकेसिस 30 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो हमें पीसीओडी या फिर पीसीओएस से मुक्ति मिल सकती है। ये तो कुछ मैंने मेडिसिन बताया दोस्तों, ये सभी मेडिसिन को आपको नहीं लेना है। जो आपका सिम्टम्स है, आप सिम्टम्स के हिसाब से आप मेडिसिन चूज करके आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं जो मेडिसिन बताऊंगी आपको, वो मेडिसिन कोई भी ये मेडिसिन के आप चूज करते हैं उसके साथ आपको ये मेडिसिन चलाना है। इसमें एक बायोकेमिक मेडिसिन है, एक पोटेंसी मेडिसिन है एंड एक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर टिंचर है। जो बायोकेमिक मेडिसिन है उसका नाम है दोस्तों कालकारिया फ्लोर 6x। कालकारिया फ्लोर 6x ये एक हमारा बायोकेमिक सॉल्ट है। ये बहुत अच्छा काम करता है हमारा सीस्ट को मेल्ट करने में। तो कालकारिया फ्लोर 6x आप 4 टैबलेट खाली पेट में दिन में 3 बार अगर लेते हैं तो आपको पीसीओडी का जो कंडीशन रहता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और आपका सिस्ट मेल्ट होता है। इसके साथ आपको थूजा लेना है दोस्तों, थूजा 200, बट थूजा को आपको बस रात को डिनर से पहले लेना है। उसका काम भी, थूजा का काम भी यही है, वो सिस्ट को मेल्ट करता है। ये 2 मेडिसिन क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो सिस्ट है उसको डिजोल्व करने में ये 2 मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो कोई भी मेडिसिन के साथ आप जो भी सिलेक्ट करते होता है आपके बॉडी के लिए सुटेबल होता है, उस मेडिसिन के साथ आप ये 2 मेडिसिन लीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है, जो पीसीओडी का जो इश्यू है, वो आपका रेगुलर रहेगा। इसके साथ दोस्तों एक मदर टिंचर की कॉम्बिनेशन में बताती हूँ। इसको भी आपको कोई भी मेडिसिन चलाते हैं, कालकारिया का हमारा जो है कालकारिया फ्लोर एंड थूजा, उसके साथ एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आपको ऐड करना है। उस मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन में हम 2 मेडिसिन का ऐड करेंगे। एक है हमारा गॉसिपियम मदर टिंचर एंड सिनेसियो मदर टिंचर। ये 2 मदर टिंचर को आपको इक्वल अमाउंट में एक ही बॉटल में ऐड करना है। आप 20-20 ml या फिर 30-30 ml आप 100 ml सीसी में उसमें ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से उसको हिला दीजिए एंड उस मेडिसिन से आपको 20 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में दिन में 2 बार आपको लेना है। अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं और उसके साथ आप जो भी आपका सिलेक्टेड मेडिसिन आप लेते हैं, तो आपका पीसीओएस या फिर पीसीओडी जो बीमारी है उसको आपको परमानेंटली इस मेडिसिन से चला जाएगा और आपका जो इरेगुलर पीरियड है, आपका जो भी कंप्लेन है, वो इससे खत्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिस्कशन दोस्तों आज का पीसीओएस एंड पीसीओडी के बारे में। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है आप लाइक बटन को हिट करिए। कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी आप हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।